नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति विश्वाल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनका जनता ने खुले दिल से स्वागत किया। कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। हम आपको सरकार के उन 8 फैसलों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने बीते 8 वर्षों में आम लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डाला है। आज एनडीए के 8 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के द्वारा लिए गए 8 फैसले जिन्होंने हर भारतीय को प्रभावित किया। पाकिस्तान की हेगड़ी खत्म कर दी। जी हाँ, बता दें कि मोदी सरकार में 8 साल 8 बड़ी योजनाएं क्या रही हैं। इनमें कुछ प्रमुख योजनाएं प्रमुख रही हैं, जैसे कि गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। 2014 से 2022 तक मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालें तो उनकी अधिकतर योजनाएं देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और लोक कल्याण से जुड़ी रही है। ऐसे में हम आपको इस सरकार के उन 8 फैसलों के बारे में बताए हैं जिन्होंने बीते 8 वर्षों में आम लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डाला है। पहला, नोटबंदी। क्यों और कब लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री के इस फैसले की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। नोटबंदी के ऐलान के साथ ही एक झटके में 85% करेंसी कागज में बदल गई। बैंकों में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा हो सकते थे। सरकार ने 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। इन्हें हासिल करने के लिए पूरा देश लाइन में लग गया। नोटबंदी के 21 महीने बाद रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई कि नोटबंदी के दौरान रिजर्व बैंक में 500 और 1000 के जो नोट जमा हुए उनकी कुल कीमत 15.31 लाख करोड़ रुपए थी। नोटबंदी के वक्त देश में कुल 15.41 लाख करोड़ मूल्य के 500 और 1000 के नोट चल रहे थे। यानी रिजर्व बैंक के पास 99.3% पैसा वापस आ गया। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। क्यों और कब लिया? 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में आतंकवादियों ने हमला किया। इसमें 19 जवान शहीद हो गए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान गई। दोनों हमलों के बाद भारत ने दुश्मन की सीमा के पार जाकर उसे सबक सिखाया। तीसरा, जीएसटी लागू। क्यों और कब लिया? केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू कर दिया। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 में पूरे देश में एक टैक्स लागू करने का फैसला लिया था। इसके बाद मार्च 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, पर राज्यों के विरोध की वजह से वो अटक गया। चौथा, 3 तलाक। क्यों और कब लिया? 3 तलाक को लेकर भारत में बहस काफी पुरानी रही है। इसकी शुरुआत 1985 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से होती है। 3 तलाक की बहस 2016 में फिर गर्म हो गई। तब सायरा बानो नाम की महिला ने 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सायरा के पति ने 15 साल की शादी के बाद 3 तलाक बोलकर रिश्ते तोड़े थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के खिलाफ फैसला सुनाया और सरकार को इस मुद्दे पर कानून बनाने का निर्देश दिया। पांचवा, फैसला। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द। 3 तलाक की तरह ही अनुच्छेद 370 का मसला भी भारत की आजादी के साथ ही शुरू हुआ था। 1948 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय से पहले विशेषाधिकार की शर्तें रखी थी। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बाद भी अलग ही रहा। राज्य का अपना अलग संविधान बना। वहाँ भारत के कुछ ही कानून लागू होते थे। 2019 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया। छठवां निर्णय, सीएए लागू। क्यों और कब लिया? पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन अल्पसंख्यकों का मसला काफी लंबे समय से भारत में उठता रहा है। पहले इन देशों में प्रताड़ना का शिकार हुए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत में नागरिकता लेने के लिए 11 साल बिताने पड़ते थे। इसके पहले उन्हें देश में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती थी। इसे
2019 में इससे जुड़ा बिल लोकसभा से पारित कर दिया गया। 7वां फैसला, डिजिटल इकोनॉमी। यह फैसला 11 अप्रैल 2016 को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवा लॉन्च हुई। नोटबंदी के फैसले का इसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। देश में डिजिटल इकोनॉमी में तेजी से इजाफा शुरू हुआ। 8वां फैसला, राम मंदिर निर्माण। भारत की आजादी से पहले से चल आ रहा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का अंत 9 नवंबर 2019 को हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना। उधर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। और खबरों के लिए हमसे बने रहिए और देखते रहिए